हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है। 9:05 ही हुआ है अभी। और अभी मैं आप लोगों को मैंने जो चने का पौधे लगाई हूँ ना, बीज लगा दी थी, तो इतना बड़ा हुआ है ये चना का पौधा। साग देखते हैं क्या होता है इसका। तो मैं है ना सुबह में मॉर्निंग वाला जो काम होता है वो सब कुछ मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। और बेटी के लिए नाश्ता फिर लंच बॉक्स सब कुछ बनाकर उसको दे दी थी। और बर्तन वगैरह सब कुछ धो डाली थी, क्योंकि सुबह सुबह पानी चालू हो जाता है ना, तो तभी मैं सारे बर्तनों को, वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, रात में धोकर रखी थी ना, तो थोड़े बहुत हुए थे, वो सब धो डाली हूँ। और फिर कपड़े भी धो डाली हूँ और अभी ड्राई करने के लिए रख दूँगी इसके अंदर, ये ड्रायर के अंदर, फिर ड्राई हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं बाहर लगा दूँगी। तो अभी है ना मैंने ड्राई कर ली थी और अभी मैं कपड़ों को निकाल रही हूँ और जाके बाहर लगा दूँगी। ये काम भी मैं है ना पहले ही कर दी थी। 9 बजे के अंदर है ना सब लगभग पानी का सारा काम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक ही पानी रहता है, उसके बाद पानी नहीं रहता है। इसीलिए है ना बर्तन, फिर कपड़े धोना, फिर पानी भर के रखना, बाथरूम में पानी भर के रख देती हूँ, फिर किचन में भर के रख देती हूँ, ताकि सारा दिन भर फिर मुझे पानी का प्रॉब्लम ना हो। और कपड़े और बर्तन धो डालेंगे तो उसके बाद थोड़ा पानी का काम कम ही रहता है। और अभी है ना मैंने सारे कपड़ों को अभी बाहर लगा दे रही हूँ। और कपड़े बाहर लगाने से पहले है ना मैं थोड़ा सा ये रीलिंग जो है उसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर से है ना बहुत ज़्यादा धूल आ जाते हैं, इसलिए। तो अभी है ना मैं ये बेडशीट को भी अच्छे से फोल्ड करके रख दूँगी। मेरे हस्बैंड बेडशीट को फ़ोल्ड किए थे, पर है ना उतना अच्छे से फ़ोल्ड नहीं किए थे। बैठे बैठे इतना बड़ा बेडशीट है ना फ़ोल्ड करने से अच्छे से नहीं होता है, इसीलिए ना अच्छे से नहीं हुआ था, तो मैंने फिर से उसको फ़ोल्ड करके झाड़ दिया हूँ। और आज मेरा बेटा कॉलेज नहीं गया है, उसको बुखार आ गया था, तो फिर रात में दवाई वगैरह लिया, फिर सो गया था। तो फिर मॉर्निंग में बोल रहा है बहुत ज़्यादा पीठ में दर्द हो रहा है। तो फिर मैं बोली आज कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, आज रेस्ट कर ले, और अभी मॉर्निंग में भी मेडिसिन ले लेना ताकि ये कम हो जाए, तो फिर कल कॉलेज जा पाएगा। तो फिर है ना अभी वो नाश्ता कर रहा है, और नाश्ता करने के बाद दवाई ले लेगा। और फिर हम लोगों ने भी नाश्ता वगैरह कर लिए थे। उसके बाद है ना मैं थोड़ा सा ग्रीन टी बना रही हूँ। एकदम अर्ली मॉर्निंग में मैं चाय पी लेती हूँ, और 10-11 बजे है ना ग्रीन टी पी लेती हूँ मैं। तो है ना मतलब कि अभी मैं ग्रीन टी इसलिए पी रही हूँ कि मेरे वो चेहरे पे पिगमेंटेशन आ गया है ना, तो फिर मैंने सर्च किया था, तो वहाँ से मालूम पड़ा कि ऐसे ग्रीन टी वगैरह पीने से है ना 2 बार, तो हमारे जो लीवर है वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। और अगर हमारा लीवर अच्छे से साफ़ हो जाता है ना, साफ़ रहता है ना, तो फिर चेहरे पे दाग धब्बे नहीं आते हैं। तो इसी वजह से है ना ग्रीन टी पीने लगी हूँ अभी 2 टाइम, सुबह में 10 बजे एक बार, फिर शाम में 5 बजे कि 5:30 बजे ऐसे पी लेती हूँ। और देखिए अभी आजकल मैं इस तरीके से ग्रीन टी को बना रही हूँ। ऐसे है ना बहुत इजीली बन जाता है, एक्स्ट्रा छानने की ज़रूरत नहीं है। और मैं है ना ग्रीन टी में शक्कर नहीं डालती हूँ, बिना शक्कर के ही मैं पीती हूँ। मुझे है ना बिना शक्कर के ही ग्रीन टी पसंद आते हैं, अच्छा लगता है। मतलब कि आदत हो गई, जब से ग्रीन टी यूज़ करना चालू की हूँ ना, तब से उसी का ही आदत हो गया है। और अभी मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड पानी लाने के लिए जा रहे हैं। तो ये देखिए इस कैन में है ना पानी लेकर आते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा फ़िल्टर का प्लांट है, तो वहाँ से लेकर आ जाते हैं। तो पहले हम 5 रुपये वाला कैन लाते थे, लेकिन अभी है ना 10 रुपये वाला ला रहे हैं। और पहले हम सिर्फ खाना बनाने के लिए ही पानी लाते थे, लेकिन अभी है ना हम लोग पीने भी लगे हैं, क्योंकि पानी का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है कि फ़िल्टर ही नहीं कर पा रहे हैं।
इसीलिए है ना अभी 10 रुपये वाला ये वाला कैन लेकर आते हैं। देखिए मेरे बेटे ने कैन अंदर लेकर आया है और उसके सही जगह पे रख दिया है। फिर है ना मैं थोड़ा सा ये फ्रूट्स निकालने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि है ना ये अनार जो है ना अनार को सभी को पसंद बहुत आते हैं, लेकिन इसको छील के साफ़ करके खाना पड़ता है ना, इसकी वजह से कोई भी है ना खाने का मतलब खाना नहीं चाहता है। अगर कट करके साफ़ सुथरा करके रहा तो सब खा लेते हैं। तो मैं भी है ना थोड़ा सा मौसम्बी खा ली थी, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा भूख लग रहा है। तो फिर मैंने है ना मौसम्बी को कट करके थोड़ा सा खाई हूँ। और ये जो पोमोग्रेनेट है उसको मैंने एक बॉक्स में रख दिया है। अभी बेटा है ना आराम कर रहा है, तो वो जब उठ जाएगा ना तो मैं बोल दूँगी इस बॉक्स से खा लेना, क्योंकि ऐसे बुखार वगैरह हो गया ना तो वीकनेस आ ही जाता है। तो फ्रूट्स खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे बेटे से पहले मेरे हस्बैंड को भी टाइफाइड हो गया था, तो उसी टाइम से ही अभी है ना थोड़ा ज़्यादा ही फल लेकर आ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने फल खाने के लिए बोले थे। तो इसी वजह से है ना घर में हमेशा ही फल रहता है। अभी देखिए कितना सारा मौसम्बी, फिर शायद 3 केजी मौसम्बी लेकर आए थे और अनार 2 केजी लाए थे। तो फिर मैं उस बॉक्स के अंदर मतलब कि वो जो बास्केट है उसके अंदर मैंने रख दिया है। और अभी थोड़ा सा डाइनिंग टेबल को अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अभी मैं ऐसा फ्रूट्स वगैरह काटी थी ना, तो फिर पूरा उसका जो रस है यहाँ वहाँ चिटक गया था, तो मैंने अच्छे से डाइनिंग टेबल को साफ़ कर दी हूँ। और अभी है ना काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ करना है। देखिए काउंटर टॉप पूरा मैसी हो गया है। तो फिर जो सामान अभी मुझे नहीं लगेगा ना, तो वो सब सामान मैं उनके सही जगह पे रख दूँगी। और फिर मैं ना काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और हमेशा ही इस टाइम में है ना मैं हमेशा ही काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि सुबह में एक बार उठ के तो साफ़ वगैरह करके नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ, फिर टिफ़िन वगैरह भी बना लेते हैं। लेकिन उसके बाद रोटी वगैरह बनाए ना तो फिर बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है गैस के ऊपर का वह पार्ट है ना, क्योंकि पूरे जो आटा का पाउडर है वो यहाँ वहाँ पूरा एकदम से गिरा हुआ रहता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं है ना लंच से पहले भी एक बार काउंटर टॉप को बहुत अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और मैं हमेशा ही आप लोगों को के साथ है ना शेयर करती हूँ कि सुबह में एकदम मॉर्निंग में एक बार साफ़ करती हूँ, फिर बाद में एक 10 बजे 10:30 बजे फिर से साफ़ कर देती हूँ लंच बनाने से पहले। तो अभी है ना उस दिन मेरा बेटा चावल लेकर रखा था, तो फिर मैं अंदर डाली ही नहीं, ऐसे ही बाहर ही पड़ा था। तो अभी मैं चावल को काउंटर टॉप के नीचे वाला जो पार्ट है जहाँ पे मैं चावल रखती हूँ वहाँ पे मैंने रख दिया है। और अभी ये वाला जो बॉक्स है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था, उसको सब अच्छे से ठीक की हूँ। फिर गंदा भी हो जाता है, धूल धूल हो जाता है पूरा, क्योंकि हम लोग फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं ना, और ये बालकनी का जो दरवाज़ा है वो खुला रहता है, इसकी वजह से है ना बहुत ज़्यादा धूल घर के अंदर आ जाता है। ये देखिए अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो देखिए नीचे में धूल दिख रहा है ना आप लोगों को। तो फिर है ना ऐसे पूरा गंदा हो जाता है। तो मैं दिन में 2 बार तो काउंटर टॉप को अच्छे से मतलब कि इस तरफ का तो 2 बार कर देती हूँ, लेकिन किचन वाला जो मेन पार्ट है इसको तो मैं 2-3 बार करती हूँ। और अभी ये देखिए मैं है ना खसखस लेकर आ गई हूँ, और खसखस का बहुत ज़्यादा रेट है। पहले एक पैकेट 10 रुपया। तो मैं फिर लेकर आई, आने के मेरे बेटे को बोली थी कि जा खसखस लेकर आ, तो फिर वो लेकर आई, एक ही पैकेट लेकर आई। फिर मैं बोल रही कि एक पैकेट में क्या होने वाला है, 2 पैकेट लेकर आ। फिर से इतनू मतलब बहुत ही कम है, उसमें 1 चम्मच भी नहीं है। तो फिर है ना फिर 2 पैकेट लेकर आई हूँ। और अभी इसको है ना मैं ये जो अखोली है इसमें अच्छे से इसको ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि है ना खसखस वगैरह मिक्सर में उतना अच्छे से नहीं होता है, और थोड़ा सा है ना मिक्सर के जार में अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाता है। इसीलिए ही ना मैं ये जो मेरा छोटा वाला ग्राइंडर है अखोली जिसे कहा जाता है ना हिंदी में, तो फिर उसी में ही मैं ऐसे करके ग्राइंड कर ले रही हूँ। और
मैं है ना ये वाला जब से ख़रीदी हूँ ना तो फिर मैं उतना ज़्यादा यूज़ ही नहीं करती हूँ, पूरा ऐसे अंदर में ही पड़ा रहता है, कभी यूज़ नहीं करती हूँ। तो फिर मैं आज सोच रही हूँ कि ये जो खसखस है बहुत कम है, तो इसको तो मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं कर पाऊँगी, तो चलो इसमें ट्राई करते हैं कैसा बनता है। तो मैं इसमें करने लगी तो सही में बहुत अच्छे से बन गया है, मिक्सर से भी अच्छा से है ना ये ग्राइंड हो गया है। तो मैंने उसको साइड में रख दिया है, अच्छे से ग्राइंड हो गया है। और ये जो खसखस है इसका ये बनाने का ये मतलब मसाला इसलिए बना रही हूँ कि मैं आज आप लोगों के साथ एक बंगाली रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और ये जो तुरई देख रहे हैं ना, इसी का ही एक रेसिपी शेयर करूँगी, और वो रेसिपी का नाम है, बंगाली रेसिपी है, तो उसका नाम है झींगा आलू पोस्तो। ये हम बहुत ही मतलब कि बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे बंगाली में। हम लोग झींगा आलू जो पोस्तो बनाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और पोस्तो का मतलब है खसखस, जो आप लोगों को मैं बताई हूँ, और झींगा का मतलब है तुरई। ये जो तुरई है इसी से ही हम लोग बनाते हैं। तो झींगा पोस्तो बनाने वाली हूँ, झींगा आलू पोस्तो। और झींगा तो है हिंदी में, तो वो जो प्राउन फिश है उसको झींगा बोला जाता है ना, और हम लोग प्राउन फिश को चिंगड़ी माछ बोलते हैं, और इसको हम लोग झींगा बोलते हैं। आप लोग जिसको चिंगड़ी माछ को, हम लोग जिसको ये बोलते हैं ना झींगा, आप लोग उसी को ही हम लोग तुरई को हम लोग झींगा बोलते हैं। तो अभी है ना ये देखिए, ये तुरई जितना है ना, मैंने 1 केजी है, तो मैं ना इसको बहुत अच्छे से छील ली हूँ। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मुझे इस तुरई का पकोड़ा भी खाना है, तो बोले ठीक है। फिर है ना 2 मैं ऐसे रख दी थी, और सारे को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। और आपको छिलका दिखाई हूँ ना, देखिए कितना वेस्ट हो जाता है, तो क्या कर सकते हैं। अभी मैंने पैन के अंदर तेल डाल दिया है, तेल गरम हो गया था, उसके बाद मैंने कलौंजी डाली हूँ, और हम लोग काला जीरा बोलते हैं उसको। तो मेन हमारे बंगाली में है ना रेसिपी, अगर कोई बंगाली स्टाइल वाला रेसिपी हम बना रहे हो ना, तो इसमें तेल में हम लोग ज़्यादातर काला जीरा का ही तड़का डालते हैं, यानी कि कलौंजी। तो अभी मैंने तेल में हरी मिर्ची डाल दी हूँ, और आलू डाली हूँ, और मैंने अभी तक नमक नहीं डाली हूँ, क्योंकि है ना तुरई में से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, फिर नमक का है ना अंदाज़ा नहीं आता है, इसलिए मैं इसको है ना ढक के पका रही हूँ। देखिए अभी नमक डाली हूँ स्वाद के अनुसार, बहुत ज़्यादा नहीं डाली हूँ। अभी नमक डाल के है ना इसको फिर से ढक कर रख दूँगी। और इसमें है ना ये जो सब्ज़ी है, इसमें बहुत ही कम हल्दी लगता है, बहुत ज़्यादा हल्दी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला जो सब्ज़ी है ना ये वाइट बनता है, मतलब कि रेड नहीं बनता है, वाइट। और ज़्यादा हल्दी दे देंगे ना तो पूरा येलो बन जाएगा, इसलिए बहुत थोड़ा सा हल्दी मैंने डाली थी। और अभी तुरई और आलू अच्छे से फ्राई हो गए थे, तो अभी देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कितने अच्छे से ग्राइंड हो गया, देखिए एकदम फिनिश हो गया है बहुत बढ़िया से। तो अभी मैंने है ना जो खसखस का ये पेस्ट बनाई हूँ वो मैंने डाल दिया है इसके अंदर। अभी है ना बहुत अच्छे से सब्जी को पूरा भूनना है, पूरा सुखा लेना है, मतलब कि ये जो खसखस का पेस्ट है ना पूरा सूख जाना चाहिए सब्जी के साथ, तभी है ना बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो आप लोग अगर अब इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हो और इस रेसिपी को देख रहे हो, तो ज़रूर एक बार इस रेसिपी को बनाकर खाकर देखिए बहुत अच्छा लगेगा बंगाली स्टाइल में। अगर आप बंगाली हो तो आप लोगों को तो मालूम ही होगा, अगर दूसरा कोई देख रहे हो तो ज़रूर इस तरीके से बनाकर एक बार खाकर देखिए, बहुत बढ़िया लगता है, एकदम डिफरेंट टेस्ट लगता है। तो देखिए अभी मैंने उसके अंदर पानी डाल दिया है और उसको फिर बंद करके बहुत अच्छे से उबाली हूँ। और क्योंकि जब तक आलू ना गल जाए ना तब तक उबालना है, तो मैंने तब तक उबाली थी, फिर ढककर रख दी थी। देखिए बहुत अच्छे से हमारा झींगा पोस्तो तैयार हो गया है, यानी कि तुरई आलू और खसखस की सब्ज़ी, और हिंदी में बंगाली में झींगा आलू पोस्तो। तो देखिए बन के बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। और उसके बाद है ना मेरे कुछ बर्तन हैं तो मैं अभी धो डालूँगी।
बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं है, सिर्फ सुबह में जो हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किए थे ना, मतलब कि मेरी बेटी जब तक स्कूल गई तब तक का जितना बर्तन हो गया था ना, फिर से मैं धो डाली थी। और अभी है ना सिर्फ मेरा बेटा और हम 3 खाए थे ना, तो उसी का ही बर्तन है। देखिए 2-4 ही बर्तन है। तो है ना मैं अभी सारे बर्तनों को अच्छे से धो डालूँगी। और अभी पानी नहीं है, इसीलिए ही मैं इस गमले के अंदर पानी स्टोर करके रखी हूँ और इसी तरीके से आजकल बर्तन वगैरह धो रही हूँ। पर मतलब कि इससे है ना धोना मुझे उतना ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो रहा है। लगे तो अगर आप नल से डायरेक्ट पानी से धो रहे हो तो बार बार नल को ऑन करना पड़ता है, ऑफ़ करना पड़ता है जब हम बर्तन धोते हैं। लेकिन इसमें है ना एक फ़ायदा है कि आपको बंद करने की ज़रूरत ही नहीं है और आपको जितना पानी चाहिए उतना पानी आप उठा के बस धो सकते हो। तो मैं तो एंजॉय कर रही हूँ, भले ही परेशानी है पर कोई बात नहीं, मैं एंजॉय करके कर लेती हूँ, अच्छा लगता है। मतलब उतना मुझे कुछ तकलीफ़ नहीं होता है क्योंकि मैं इस गमले में पानी भर लेती हूँ ना, इसकी वजह से तो मुझे कोई तकलीफ़ बिल्कुल भी नहीं होता है और बहुत अच्छे से मैं बर्तनों को अच्छे से धो डालती हूँ। हाँ, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है पर क्या कर सकते हैं। तो देखिए मैंने सारे बर्तनों को धो डाली हूँ और इसी के साथ ही मैं इस वीडियो का भी एंड करूँगी। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल में कोई नए आए तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।